हालेलुया। प्यारे लोगों, आनंद के साथ अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मिलकर बोलिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस आमेन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए पिता। आमेन। प्यारे लोगों, आज कितने जन आनंद के साथ यहाँ पर बैठे हैं। आमेन। प्यारे लोगों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारे बीच में प्रभु भोज की सेवकाई है। प्यारे लोगों, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर कितना दर्द सहा। प्यारे लोगों, अगर आज हमें एक छोटा सा भी खरोच लग जाता है तो हम कितना रोते हैं, पूरा दिन हम काम नहीं करते। लेकिन प्यारे लोगों, परमेश्वर ने हमारे लिए इतने कोड़े खाए, अपने हाथों में कील ठोका, कांटों पर सर्प पहना। क्यों? प्यारे लोगों, जितनी बार परमेश्वर ने कोड़े खाए, उनके आंखों के सामने आप सबका चेहरे थे। उनके आंखों के सामने जब वो कील खा रहे थे, वो कांटों पर सर्प पहन रहे थे, उनके आंखों के सामने आपका चेहरा था कि मेरे ये कोड़े खाने से, मेरे कील खाने से, मेरे कांटों के ताज पहनने से, मेरे लहू से आज आप सब बच जाएंगे। कितने जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्यारे लोगों, प्रेम सबसे महान प्रेम है। उस प्यार के लिए प्यारे लोग हमें कितने हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद कर हमें गीत गाना चाहिए। कितने जन परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार है? आमेन। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर हम इस आराधना को शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, हम सब मिलकर प्रार्थना कर इस सभा को हम शुरू करेंगे। प्रेमी महान दयालु खुदावंत यीशु, मेरे अति अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, मेरे जिंदा और जीवित प्रभु, मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। Father, I thank you for all your wonderful grace and mercies in my life, Jesus. प्रभु पिता, मेरी कोई योग्यता नहीं है खुदा कि मैं स्थान पर खड़े होकर पिता आपके नाम की मैं महिमा गा सकूं पिता, क्योंकि हम सब राजा प्रभु पाप पे ही हैं पिता। हमने अपने जीवन में बहुत पाप किया है ना प्रभु जी, लेकिन पिता आपका करुणा राजा, आपकी दया के द्वारा प्रभु जी आज हम यहाँ पर खड़े होकर राजा आपके नाम की महिमा कर रहे हैं ना प्रभु जी। आपके अनगिनत उपकारों को हम याद कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और राजा, कितनी बार मैंने ठोकर खाई है ना राजा, कितनी बार मैं कीचड़ में गिरा हूं ना प्रभु जी, लेकिन हर बार मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाल कर अपने लहू से धोकर पिता मुझे शुद्ध करने वाले प्रभु पिता, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ राजा। प्रभु विश्वास की प्रार्थना करता हूँ, ये महीने का थीम और राजा द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति। मैं विश्वास करता हूँ राजा, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे विश्वास के साथ ये घोषणा करिए कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो जो कहेगा वैसा होगा। मैं विश्वास करता हूँ आप सबके जीवन में आश्चर्य और अद्भुत कार्य होगा, मैं विश्वास करता हूँ पिता। प्रभु परमेश्वर इन सबको आप आशीष करना, इस सभा को प्रभु जी आप चलाना, अपने आत्मा के सामर्थ्य से भरकर अपने आत्मा में नदी में हम सबको राजा डुबा कर प्रभु जी अपना अद्भुत रीति से हमें चलाना प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा गाते प्रभु जी, और राजा मेरी जुबान हर पल तेरी महिमा गाती रहे पिता। पूर्ण हृदय से मैं आपकी सेवा करूं, ऐसा हम सब मिलकर घोषणा करते प्रभु जी। और राजा तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे, आपका राज्य निकट आए पिता परमेश्वर। और राजा मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा इस सभा को आप संभालना प्रभु जी, अपने होल कंट्रोल में सब कुछ रखना पिता, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते ये प्रार्थना को मैं मांगता हूँ प्रभु जी। आमेन आमेन आमेन। प्यारे लोगों, मिलकर उस प्यारे मसीह का हम धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। वो परमेश्वर जानता है आज कौन रो रहा है, वो परमेश्वर जानता है आज कौन टूटा हुआ है, वो परमेश्वर जानता है आप सबके जीवन में क्या मुसीबत है, क्या तकलीफें हैं। प्यारे लोगों, परमेश्वर इस आराधना के द्वारा आपके पास आकर आपको कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरे बेटी, तू क्यों डर रही है, तू क्यों डर रहा है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। तो मुझ पर विश्वास कर। ये विश्वास की शक्ति के द्वारा जो कार्य तूने सोचा कि नहीं होगा वो कार्य होने जा रहा है, जो तूने सोचा कि कभी नहीं हो सकता वो कार्य होने जा रहा है। कितने जन विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार है?
आमेन। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार। गाएं प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हो हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय को खोल कर गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। लहू लहू की जय, लहू लहू की जय, लहू की जय गाएं, लहू लहू की जय, लहू लहू की जय। अपने दोनों हाथों को उठाते, लहू लहू की जय, वो जय देने वाला लहू। आमेन। ओ दुनिया की महफिल में मैं का खोया, अंधियार सारा जीवन का बीत जाए, दुनिया की महफिल में मैं का खोया, अंधियार सारा जीवन का मेरा। पापों के सामने मैं नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल चुके। पापों के सामने मैं नैया डूबी थी, अब तो किनारा। इसी गाय दुनिया की महफिल में मैं था, इस हालेलुया, मेरा पूरा जीवन तेरे से भरा भरा था। पापों के सामने मैं नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। मसीहा, प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार। प्यारे मसीहा
वाला लहू है वो अपनी घोषणा करने से आपके जीवन में आ रहा है। हालेलुया, लहू लहू की जय। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है, ये गम से भरा। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है, ये गम से भरा। आने से तेरी है आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिलने से। आने से तेरी है आई बहार, जीने का मकसद मुझे सोचा था मैंने कि जीवन मेरा बेकार का। कितने चंदे सोचा था, विश्वास के साथ गाइए। आने से तेरी है आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल। ओ हालेलुया, हालेलुया,
मिलकर उस खुदा का धन्यवाद करेंगे। मैं पीछे बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं कितना भी गिर जाऊं, मैं कितना भी टूट जाऊं, मेरे साथ तू हर पल है। ऐसा विश्वास के साथ उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, आनंद के साथ हालेलुया, मिलकर प्यार आनंद के साथ हालेलुया। प्यारे लोगों, कितने जन को पता है ये महीने का थीम क्या है? कितने जन को पता है ये महीने का थीम क्या है? पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति। आमेन, हालेलुया। प्यारे लोगों, जब यीशु मसीह अपनी जमीन से बगाई करते थे, प्यारे लोगों, मत्ती उसके अध्याय में से लिखा है कि जब परमेश्वर एक अन्य व्यक्ति के पास गए, जब सेवकाई करते एक अंधा व्यक्ति के पास आया, परमेश्वर ने देखा कि वो ठीक होना चाहता, वो देखना चाहता है। प्यारे लोगों, परमेश्वर ने उससे एक ही सवाल पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये चीज कर सकता हूँ? प्यारे लोगों, पता है उस अंधे व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, हाँ मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूँ तेरे छूने से मैं रोशनी पाऊंगा। हालेलुया। प्यारे लोगों, उसके इस विश्वास की घोषणा से पर वचन कहता है उसने उसी समय अपनी रोशनी को पाया। हालेलुया। प्यारे लोग, आज परमेश्वर आप सबसे पूछना चाहता है, क्या आप सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको एक नया घर दिला सकता है? क्या आप सब विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके बच्चों की बुद्धि को खोल सकता है? क्या आप सब विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके काम धंधों में एक माइटी ब्लेसिंग को लेके आ सकता है? हालेलुया। तो मिलकर विश्वास के साथ उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। मिलकर तालियों को बजाकर और आनंद के साथ तालियों को बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे।
हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा रामा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो, आमेन 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 आमेन। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज तुझमें होगा। यहोवा की आराधना, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज तुझमें होगा। यहोवा की आराधना शांति देने वाला, अभी आशीषों से को भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अभी आशीषों से को भरेगा तेरे जीवन को। उसके तले बहता उसका लहू, उसके तले। आए जो भी उसके पास बेटा वो छुटकारा। आए जो भी उसके पास बेटा वो छुटकारा। आराधना हो, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज उसमें होगा। यहोवा की आराधना गाए, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज उसमें। आमेन आमेन। यहोवा की आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना बोलो, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। बोलो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आमेन।
हालेलुया। मिलकर तालियों को बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इस आराधना से आप सबको आशीष मिला है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते पिता, प्रभु ये सुंदर आराधना प्रभु जी आपने हमें दिया पिता, कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु जी। और राजा भी अब हम प्रभु वचन की सेवागार की ओर बढ़ने जा रहे प्रभु जी। पास्टर एल्विन को राजा प्रभु अपने सामर्थ्य से भरकर, अपने शक्ति से भरकर प्रभु जी आप इस्तेमाल करना प्रभु जी। और राजा जो वचन राजा प्रभु बोएंगे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में एक महान और महान प्रतिफलदायक फल लिखा है, इसमें प्रार्थना करता प्रभु जी। और राजा छोटी सी प्रार्थना मैं जीवित खुदावंत यीशु के महान और मधुर में नाम में मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। प्रभू येशू ख्रिस्तांच्या नावामध्ये मी तुमच्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो। एक और पवित्र रविवार का दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। एक पवित्र रविवारचा दिवस प्रभूने आपल्याला दिलेला आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियजनों, आगे के समय प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन की ओर हम जाएंगे। परमेश्वराच्या जीवित वचनाकडे आपण जाऊया। नए नियम में जेम्स के पुस्तक उसके 5 के 16वें वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आज इस वचन में मेरा विषय है एक आत्मिक, एक मसीही प्रार्थना जीवन। एक मसीही प्रार्थना जीवन हे माझा विषय आहे। इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने सबसे अच्छा चीज हमें दिया है। येशू ख्रिस्ताने सगळ्यात चांगली गोष्ट आपल्याला दिलेली आहे। वो चीज है प्रार्थना करना। ती गोष्ट आहे प्रार्थना करणे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा चीज है जो हम मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट करता है। प्रार्थना एक अशी गोष्ट आहे जी परमेश्वरासोबत आपल्याला जोडली जाते। एक ऐसा स्वर्गीय कम्युनिकेशन प्रभु ने हमें दिया। स्वर्गीय अनुवाद परमेश्वरने आपल्याला दिलेला आहे। एक ऐसा हेवनली आशीष प्रभु ने हमें दिया है, वो है प्रार्थना करना। स्वर्गीय आशीष प्रभुने आपल्याला दिलेला आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं अधिकतर बार लोगों से कहता हूँ, प्रार्थना करने का मतलब यही है प्रभु यीशु मसीह से बातें करना। प्रार्थना करण्याचा अर्थ आहे की येशू ख्रिस्तांसोबत बोलणं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियजनों, अगर किसी व्यक्ति से हमें एक लगाव होगा तो कोणत्या व्यक्तीसोबत जर आपल्याला लगाव झाला, उस व्यक्ति से हम ज्यादा बातें करते हैं। त्या व्यक्तीसोबत आपण जास्त बोलतो। हालेलुया। हालेलुया। शादीशुदा जीवन में भी या किसी पारिवारिक जीवन में हो, कुटुंबिक जीवनामध्ये असू द्या, मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करतो की अगर एक अच्छा वार्तालाप आपस में हो जाए तो अंदरूनी गुस्सा, अंदरूनी जलन खत्म हो जाता। जर चांगला संवाद असेल तर आतला राग आणि जलन हे निघून जातं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा दोस्त क्यों ना हो, आपला मित्र असू द्या, हमारा जीवन साथी क्यों ना हो, आपला जीवन साथी असू द्या, मैं यही विश्वास करता हूँ कि अगर अच्छे बातें करने का समय आपस में हम गुजारेगा तो हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। चांगला संवाद आपला असेल तर आपलं नातं हे मजबूत होत जाणार। उसी तरह प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाएं। परमेश्वरची इच्छा आहे की तुम्ही एक मजबूत नातं बनवा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों को ये लगता है प्रार्थना करना सिर्फ प्रभु के दासों का जिम्मेदारी है। प्रार्थना करणे परमेश्वराच्या दासांची जिम्मेदारी आहे। कुछ लोगों को ये लगता है कि प्रार्थना परमेश्वर के दासों की ज्यादा सुनी जाएगी
विश्वासियों की कम सुनी जाएगी। पण अशा लोकांची प्रार्थना जास्त ऐकली जाणार आणि विश्वासी लोकांचं नाही ऐकणार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. लेकिन प्रियजनों, ऐसा नहीं है। पण असं नाही आहे. हमारे यीशु मसीह ने आपल्या येशू ख्रिस्ताने उस खुदा पर विश्वास करने वाले हर एक बच्चों को यह अधिकार दिया है येशूवर विश्वास करणाऱ्या प्रत्येक लोकांना अधिकार कि दिले वो हर दिन अपने चरणों में आकर एक समय निकालकर मेरे नाम से प्रार्थना करना शुरू करें। प्रत्येक दिवशी चरणावर येऊन परमेश्वराच्या नावाने प्रार्थना करायची. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. तो याद रखना, एक बहुत आशीष का चीज प्रभु ने हमें दिया है। आशीषित गोष्ट परमेश्वरने आपल्याला दिलेली आहे. जो चीज हमारे हार को विजय में बदल सकता ती है, गोष्ट आपल्या हारेला विजयमध्ये बदलते. जो चीज के द्वारा बंद दरवाजा खुल जाता है त्या यीशु गोष्टीमुळे नाम, बंद दरवाजे उघडले जातात. वो है एक अच्छा प्रार्थना ते जीवन। एक चांगली प्रार्थना जीवन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, मेरे मसीह जीवन के अनुभव में मसीह जीवनाच्या अनुभवामध्ये तूफाने आपके जीवन में आने के बाद वादळ तुमच्या जीवनात आल्यानंतर उसका कारण ये नहीं होता कि आपने प्रार्थना किया और प्रभु ने जवाब नहीं दिया। त्याचा मतलब हे नाही की तुम्ही प्रार्थना केली आणि परमेश्वराने उत्तर दिलं नाही. मैं ये विश्वास करता हूँ, अगर तूफानें बढ़ रही है तो, जर वादळवारे वाढत आहेत, कुछ परेशानी बढ़ रही है काय तो, त्रास वाढत आहेत, उसका कारण ये नहीं है कि प्रभु ने आपका सुना नहीं। त्याचं कारण हे नाही की परमेश्वराने ऐकलं नाही. अधिकतर उसका कारण ये होता है कि आपने प्रार्थना किया ही नहीं। त्याचा अर्थ आहे की तुम्ही प्रार्थना केलीच नाही. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. उसका कारण ये नहीं है कि गॉड ने हमारा प्रेयर आंसर नहीं किया। त्याचं कारण हे नाही की परमेश्वराने प्रार्थनाचं उत्तर दिलं नाही. ज्यादातर उसका कारण ये होता है कि हम प्रार्थना में प्रभु के चरणों में आए नहीं। तर आपण प्रार्थना करतच नाही. हालेलुया। हालेलुया. बाइबल में प्रभु के महान दास पौलुस का जीवन हम देखेंगे तो बायबलमध्ये प्रभूचे महानदास पौलुसचे जीवन आपण उसने बघतो. हमेशा अपनी पत्रिका में यही कहा है कि प्रार्थना एक साधारण चीज नहीं, प्रार्थना से अद्भुत शक्ति बाहर आती है। प्रार्थना एक साधारण नाही, तर त्याच्यामधून अद्भुत शक्ती, आराधना से अद्भुत शक्ति बाहर आती है। त्याच्यातून अद्भुत शक्ती बाहेर येते. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए जब 2000 साल पहले हमारे यीशु मसीह इस जमीन पर सेवा कर रहे थे, 2000 वर्षा अगोदर येशू ख्रिस्त या जमिनीवर सेवा करत होते. प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना बहुत पैशनेट था। त्यांची प्रार्थना एक पॅशनेट होती. हालेलुया। हालेलुया. यानी उनके मन में यही विचार होता था कि कैसे ना कैसे कर कर एक अच्छा प्रार्थना में मुझे अपना समय गुजारना। तर प्रार्थनामध्ये चांगला वेळ मला द्यायचा आहे. थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. ये जितने भी जवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, जेवढे तरुण मुले इकडे बसले आहेत, तुम लोग को मैं ताली बजाने के लिए इधर नहीं बैठाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. जो भी मिस्टेक होता है, एरर होता है, प्रेयर खत्म होने के बाद राहुल के पास आकर किसी ना किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछना है कि क्या डिस्टरबेंस होता है, मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। तो हालेलुया. अभी कोई भी बच्चे यहाँ बैठे हैं तो आप वो जिम्मेदारी उठाओ। जो पण इकडे बसले त्याने जिम्मेदारी उचला. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. तो प्रियजनों, इस वचन की ओर हम जाएंगे। वचनाकडे आपण जाऊया. तो प्रभु यीशु मसीह हमसे यही बताना चाहते हैं प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला हेच सांगू इच्छितात. कि एक प्रार्थना का आशीष मैंने तुम्हें दिया है। प्रार्थनाचा आशीष मी तुम्हाला दिलेला आहे. एक ऐसा आशीष जो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट करेगा। असं आशीष जे परमेश्वराकडे तुम्हाला जोडलं जाईल. हालेलुया। हालेलुया. और बाइबल के अनुसार जिस तरह मैंने प्रभु के वचन को जाना, जसं परमेश्वराच्या वचनाला मी ओळखलं, मुझे इतना मालूम पड़ा है कि हमारे यीशु मसीह बहुत बेताब है हमारे मुंह के शब्द को सुनने के लिए। परमेश्वर आपली वाट पाहतात की आपल्या तोंडातून शब्द इतना ऐकण्यासाठी. महान प्रभु है हमारा प्रभु। एवढे महान परमेश्वर आहेत. हालेलुया। हमारे यीशु मसीह बहुत बेताब है कि कब मेरा बेटी रेखा चरणों में आकर अपने मुंह को खोले, अपना दुख बांटे और मेरी महिमा करे। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हमारे यीशु हमेशा
यही इंतजार करते हैं कब मेरा प्रिय बेटा सुरजीत हर दिन अपने चरणों में आकर अपने मुंह को खोलकर मेरी महिमा करे। परमेश्वर नेहमी वाट बघतात की माझा मुलगा कधी माझ्याशी प्रार्थना हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस दुनिया में अगर किसी गलत व्यक्ति का साथ हम देंगे, चुकीच्या व्यक्तीच्या आपण सोबत देणार तर किसी गंदगी के द्वारा फायदा मिलने वाला साथ हम देंगे तो घाणेरड्या गोष्टीपासून फायदा भेटणाऱ्या गोष्टीला आपण सोबत उसके देणार बीच तर में कोई सच्चाई से बोलेगा तो समाज उसका मुंह बंद कर देता है। त्याच्यामध्ये कोणी खरेपणाने म्हटलं तर समाज त्याचं तोंड बंद करेल। हालेलुया। हालेलुया। पारिवारिक जीवन में भी यही होता है। कौटुंबिक जीवनामध्ये सुद्धा हेच आहे। हम अगर सही हो, आपण जर खरे हम आहात, कुछ सुझाव दे तो भी परिवार समाज यही बोलता है तू मुंह बंद करो, तू ज्यादा बोलो मत। आपण काय म्हटलं तर ते मला तोंड बंद करा। लेकिन प्रियजनों, आज एक महान जीवित प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। पण आपले महान परमेश्वर आपल्या मध्ये उपस्थित वो आहे। खुदा आज आपसे कह रहे, समाज तेरा मुंह बंद करने के लिए तुला है, समाज तुमचं तोंड बंद करण्यासाठी लेकिन आहे। आज मैं तुझसे कह रहा हूँ मेरी बेटी, तू अपना जबान खोलो। आमेन। तेरे कमी घटी को पूरा करने के लिए यहोवा का हाथ तेरे जीवन में उतरने वाला। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मागा तर तुम्हाला भेटेल। ढूंढो तो तुम पाओगे, शोधणार तर तुम्हाला भेटेल। खटखटाओ तो खोला जाएगा। ठोकलं तर तुम्हाला खुललं ये जाणार। संसार हमें दबाना चाहती है। हे संसार आपला दाबू इच्छितात। अधिकतर लोग हम यही चाहते हैं कब इसका मुंह बंद हो जाए, काही लोकांची इच्छा आहे की कधी याचं तोंड लेकिन बंद आज करावं। जीवित प्रभु आपसे कह रहे पण हैं, जिवंत परमेश्वर तुमच्याशी बोलत जो आहे। मुंह बंद करना चाहते जे हैं तुझं तोंड बंद करू इच्छितात, उनके सामने मुंह मत खोलो। त्याच्यासमोर तोंड उघडू नका। जिधर आदर नहीं वहाँ शांत रहो। जिकडे आदर नाही तिकडे तुम्ही तेरे शांत घर राहा। में तू आजा, तुमच्या घरात तुम्ही तेरा या। कमरा तू बंद कर, कमरा तुम्ही बंद करा। तू अपने घुटनों में आजा। तुमच्या घुटण्यावर या। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सृजनहार तेरे आवाज को सुनना चाहता है। वो खुदा तेरे लिए एक नया रास्ता खोलना चाहता है। ताली बजाकर उस खुदा की हम महिमा करेंगे। हालेलुया। हमारे आवाज को सुनने वाला हमारा प्रभु, आपला आवाज ऐकणारा आपला हमारे येशू। दुख को सुनने वाला हमारा यीशु, आपल्या दुःखानं ऐकणारे येशू। हमारे आवाज को सुनकर हमारे बोझ को उठाने वाला हमारा जीवित आपला परमेश्वर। आवाज ऐकून आपल्या ओझोला उचलणारे येशू ख्रिस्त। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, इस वचन के द्वारा या वचनाद्वारे प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक जिम्मेदारी दिया है। येशू ख्रिस्ताने एक जिम्मेदारी तुम्हाला दिलेली वो आहे। जिम्मेदारी है हर दिन एक प्रार्थना का समय आप अपने जीवन में तैयार करें। प्रत्येक दिवशी प्रार्थनाचा वेळ तुम्ही तुमच्या जीवनात द्या। Praise the Lord। जिन्होंने तैयार किया है, प्रभु चाहते हैं आप उस समय को और बढ़ाना शुरू करो। ज्यांची तयारी आहे त्यांनी त्यांना वेळ अजून वाढवा। Praise the Lord। हालेलुया। जिन लोगों का प्रार्थना कभी होता है कभी नहीं होता है, आज प्रभु की आत्मा कह रहे, तेरे स्वभाव को तुझे बदलना है, तुमच्या स्वभावाला तुम्हाला बदलावं तेरे लागेल। स्वभाव को तुझे बदलना है। तुमच्या स्वभावाला तुम्हाला प्रेज द बदलावं लॉर्ड। प्रियजनों, जिस तरह इस संसार में सब कुछ फुकट में नहीं मिलता, या सगळ्या संसारामध्ये फुकटमध्ये काही उसी भेटत तरह नाही। प्रभु यीशु मसीह भी कुछ भी फुकट में नहीं देंगे। तसंच येशू ख्रिस्त काही पण फुकटमध्ये देत नाही। हालेलुया। हालेलुया। ये कलीसिया बढ़ने का कारण क्या है? हे कलिशा वाढण्याचं कारण काय सुबह आहे? 3-4 बजे उठकर हमारा परिवार, कलीसिया के लोग यहाँ मेहनत करते हैं। सकाळी 3-4 वाजता उठून कुटुंब आणि कलिशा प्रेज द लॉर्ड। जब गोराई में काम होता था, जेव्हा गोराईमध्ये काम होत होतं, हमारे लेबर लोग के साथ मैं भी 1-2 सीमेंट का बोरी उठाता था। लेबर सोबत पास्टर सुद्धा सिमेंटची गोरी उतरत होते। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम खड़े रहते थे। परमेश्वरासाठी आम्ही उभे राहत होतो। आज आप प्रभु का काम करेंगे, आने वाले दिनों में प्रभु अद्भुत रीति से आपका काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। कुछ भी बैठे रहने से नहीं मिलेगा, काही पण बसून भेटणार नाही। हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा, तब हमारे जीवन में बरकत आता है। आपल्याला काही ना काही काम करावं लागेल, तेव्हा यश आपल्या उसी तरह प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी एक जिम्मेदारी आपको दिया। येशू ख्रिस्ताने सुद्धा एक जिम्मेदारी तुम्हाला इट दिलेली इज द आहे। कमांडमेंट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की स्वर्गीय आदेश है, हर दिन प्रार्थना में एक समय तुझे गुजारना है। प्रार्थनामध्ये एक वेळ तुम्हाला द्यायचा आहे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया. और प्रियजनों, जब भी आप प्रार्थना करो, जेव्हा पण तुम्ही प्रार्थना करणार, बाइबल सिखाती है प्रार्थना के शुरुआत में सबसे पहले आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना है। प्रार्थनामध्ये सुरुवातीला येशू ख्रिस्तांच्या नावाला आपको उंच उस उचलायचं खुदा के नाम को ऊंचा उठाना आहे. है। येशू ख्रिस्तांच्या नावाला उंच उचलायचं आहे. उसके बाद आप अपने दुख परेशानियों को बांटना शुरू नंतर करें। तुमच्या दुःख त्रासांना तुम्ही वाटू शकता. हालेलुया। हालेलुया. कुछ लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उपस्थिति आता है, काही लोक प्रार्थना करतात तर उपस्थिती येते. कुछ लोग प्रार्थना करते हैं तो उपस्थिति चले जाता है। तर काही लोक प्रार्थना करतात तर उपस्थिती निघून जाते. हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आपके बंधनों से नहीं डरते, तुमच्या बंधनाने येशू ख्रिस्त घाबरत प्रभु नाही. यीशु मसीह आपके बोझ से नहीं डरते। तुमच्या ओझ्याला येशू ख्रिस्त घाबरत नाही. खुदा ने हमेशा अपने बच्चों से यही कहा, परमेश्वराने नेहमी आपल्या मुलांना एकच तेरा म्हटलं आहे. तकलीफ मुझे सुनना नहीं है, तुमचा त्रास मला ऐकायचा नाही. तू बस इतना बोलो, क्या मेरा हाथ तुझे चंगा कर सकता है या नहीं कर सकता। आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यीशु मसीह ने अपने प्रिय बच्चों से क्या कहा, येशू ख्रिस्ताने आपल्या प्रिय मुलांना काय तेरा म्हटलं? परेशानी तू मत बोलो, तुमचा त्रास तुम्ही सांगू नका. तू मेरे पास आया है तो तुम्ही माझ्याकडे आले आहात. तेरे विश्वास का एक कंफर्मेशन मुझे चाहिए। तुमच्या विश्वासाचं कन्फर्मेशन मला पाहिजे. वो कंफर्मेशन क्या है? ते कन्फर्मेशन काय आहे? मेरे सामने जो जीवित परमेश्वर है, माझ्या समोरचे जीवित उस परमेश्वर खुदा का हाथ मेरे लिए नया रास्ता खोलने जा रहा है, ये मैं विश्वास करता हूँ। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, मैंने यही कहा, हमारी प्रार्थना में सबसे पहला शब्द प्रभु की महिमा का शब्द होना चाहिए। प्रार्थनामध्ये सगळ्यात पहिला शब्द परमेश्वराची महिमा असायला हम पाहिजे. परमेश्वर के नाम की तारीफ करनी। आपल्या परमेश्वराच्या नावाची प्रशंसा करायची. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. कितना भी परेशानी मेरे जीवन में आई, किती पण त्रास आपल्या जीवनात पिछले येतो. साल जब लॉकडाउन का समय आया, जेव्हा लॉकडाऊनचा वेळ होता, पूरी दुनिया रो रही थी, सगळे लोक रडत सब होते. लोग खुदा को कोस रहे थे, अपने अपने ईश्वरों को कोस रहे थे। सगळे लोक परमेश्वराला कोसत होते. मैं यही प्रार्थना करता था, प्रभु जी मी एकच प्रार्थना करत होतो, इस महामारी में भी खड़े रहने के लिए तूने मुझे शक्ति दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. इस खतरनाक बीमारी में भी सांस लेने के लिए आपने मुझे शक्ति दिया, मैं तेरे अनुग्रह की महिमा करता हूँ। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, हमारे प्रार्थना का एक रीति होता है, आपल्या प्रार्थनाची एक रीती असते. उस रीति में हम प्रार्थना करेगा, प्रभु का आशीर्वाद तेरे घर में आना शुरू हो त्या जाए। रीतीमध्ये आपण प्रार्थना करणे तर परमेश्वराचा आशीर्वाद आपल्या इसलिए जीवनात येईल. प्रियजनों, प्रभु ने तेरे बरकत के लिए बहुत अच्छा जिम्मेदारी तुझे दिया है, वो है प्रार्थना का जिम्मेदारी। तुमच्या यशासाठी परमेश्वराने एक जिम्मेदारी दिलेली आहे. याद प्रार्थना. रखना, प्रेयर मीन्स टॉकिंग टू गॉड। प्रार्थना म्हणजे परमेश्वराशी संवाद साधणे. प्रार्थना यानी प्रभु यीशु मसीह से बातें करना। प्रार्थना आणि परमेश्वरासोबत संवाद साधणे. आप ये विश्वास करो कि जीवित प्रभु मेरे घर में खड़े हैं। तुम्ही विश्वास करा की जिवंत परमेश्वर माझ्या आप घरात ये आहे. विश्वास करो, जीवित परमेश्वर मेरे बेडरूम में विराजमान है। जिवंत परमेश्वर माझ्या बेडरूम मध्ये विराजमान जिस आहे. तरह आप एक व्यक्ति से बातें करते हैं, जसं एका व्यक्तीसोबत तुम्ही बोलता, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह कह रहे, बनी बनाई प्रार्थना तू मत करो, बनवून तुम्ही प्रार्थना करू नका. तू सिंपली मुझसे बात करो। तुम्ही साधेपणाने माझ्याशी ओ, बोला. मुझे तेरा सच्चा प्यार चाहिए, दिखावा का प्यार नहीं चाहिए। खरं प्रेम पाहिजे, दिखावा नाही. हालेलुया। हालेलुया. अगर पापा मेरे घर में आए, पप्पा जर घरात आले, मैं ये नहीं कहूंगा आइए पिताजी विराजमान हो जाइए। असं नाही म्हणणार की पप्पा या आणि उपस्थित व्हा. आप क्या लेंगे, तुम्ही काय घेणार, क्या मैं सेवा में करूं? काय मी सेवा ऐसा करू. बोलेगा पप्पा, तुंगा हॉस्पिटल तुरंत फोन करेगा। पापा बोलेंगे जल्दी आ जाओ, मेरे बेटे को लेके जाओ। तू ऐसा क्यों बात कर रहा है? तुम्ही असे का बोलत ये आहात. मुंबई है, आमची मुंबई है, मुंबई के भाषा में बात करो। मुंबईच्या भाषेमध्ये तुम्ही बोला. फिर हम बोलना शुरू है, पापा कैसे हो, बैठो, क्या पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, जूस पियेंगे, तभी इंसान को थोड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आपका और परमेश्वर का बातचीत एक प्रेम भरा बातचीत होना चाहिए। परमेश्वराने तुमचा संवाद एक प्रेमाचा संवाद मैं असा. आपसे कह दूं, स्टेज में जब हम कुछ लोगों को प्रार्थना में बुलाते हैं, स्टेजमध्ये आम्ही काही लोकांना प्रार्थनासाठी बोलवतो. वो लोग बोलते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ते लोक म्हणतात स्वर्गीय ओ पिता हे परमेश्वर, हमारे आसमानी खुदा, हे आमचं स्वर्गीय पिता, वो तेरा राज्य निकट आने दो। तुझं राज्य निकट ना, येऊ कुछ दे. कुछ लोग ऐसा वैरायटी प्रार्थना बोलते हैं, काही लोक व्हरायटी प्रार्थना बोलतात. बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए।
असं चांगली गोष्ट आहे. लेकिन इस प्रार्थना से याद रखना, परमेश्वर उतना प्रसन्न नहीं या होते प्रार्थनापासून परमेश्वर थोडं प्रसन्न जो नाही होत. प्रार्थना आपके दिल से आती है। जी प्रार्थना तुमच्या हृदयात. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, हा प्रियजन. आज प्रभु की आत्मा आपको बोल रही है। आज प्रभूची आत्मा तुम्हाला बोलत आहे. यीशु ने वचन में कहा, ये दुनिया अंधकार की शक्तियों से भरी हुई है। हे जग अंधकाराच्या शक्तीने भरलेलं आहे. कितना भी दर्द तकलीफ तेरे जीवन में आए, किती दुःख त्रास तुमच्या जीवनात तू येऊ उस तकलीफों को किसी से बांटो मत, तुम्ही ते त्रास कोणाला वाटू नका. क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो तेरा भलाई चाहता है, ज्यादा लोग तेरा गिरावट ही चाहता है। खूप कमी लोक आहेत जे तुमची भलाई बघतात. ज्यादा लोग आपका गिरावट ही चाहता है। जास्त लोक तुम्हाला पाडण्यासाठी बघणार. इसलिए मैं एक सच्चा परमेश्वर हूँ। म्हणून मी खरा तू परमेश्वर आहे. रोज चरणों में आकर मुझसे प्रार्थना तुम्ही करो, रोज चरणावर येऊन अशी प्रार्थना करा. यीशु आपके लिए एक नया रास्ता खोले, येशू तुमच्यासाठी एक नवीन मार्ग उघडेल. यीशु आपके जीवन में समाधान करेंगे। येशू तुमच्या जीवनामध्ये एक समाधान करणार. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, एक प्रार्थना मनुष्य आप बनना, एक प्रार्थना मनुष्य तुम्ही बना. एक प्रार्थना मनुष्य आप बनना। एक प्रार्थना मनुष्य तुम्ही बना. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना पैशन से भरा हुआ प्रार्थना, परमेश्वरची प्रार्थना एक पॅशननी भरलेली होती. आमेन। हालेलुया. यानी हृदय से निकलने वाला प्रार्थना। तर हृदयामधून निघणारी एक प्रार्थना होती. हालेलुया। हालेलुया. आप अगर परमेश्वर के हाथों से एक ब्लेसिंग चाहते हैं तो तुम्हाला जर परमेश्वरच्या हातातून एक आशीष पाहिजे, आप उस आशीष के पहले यीशु मसीह से प्यार करना शुरू कर। आशीषच्या पहिला तुम्ही येशू ख्रिस्तांसोबत प्रेम करायला सुरू करा. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. कुछ लोग मेरे पास आते हैं, काही लोक पास्टरकडे येतात. वो लोग बोलते हैं, पास्टर जी घर का समाधान नहीं हो रहे। घराचं समाधान नाही होत मैं आहे. कहता हूँ, ब्रदर आप बैठो। ब्रदर तुम्ही बसा. 2000 साल पहले 2000 वर्ष हमारे यीशु मसीह क्रूस पर जो दर्द सहा, येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावर जे वो सहन सब तो केलं, प्रभु सहते रहेंगे। ते सगळं तर वेदना प्रभू मेरा सहन घर करतात. कब मिलेगा वो मुझे बता दो। माझं घर कधी भेटणार मला सांगा. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. समाज में अधिकतर यही सोच है, समाजामध्ये हीच विचार हाँ यीशु आहे. मसीह तो कोड़े खाते रहेंगे, येशू ख्रिस्त कोडे खात यीशु राहणार. मसीह तो दर्द सहते ते रहेंगे। दुःख वेदना सहन आप ये करणार. बताओ मेरा इनोवा कब बुक हो जाए, माझा इनोवा कधी बुक आप ये बताओ मेरा बेटे का शादी कब हो जाए। माझ्या मुलाचं लग्न कधी होणार. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रियजनों, ये ऐसी प्रार्थना आपके जीवन में है तो इससे ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, प्रार्थना जर अशी असेल त्याच्यापेक्षा जास्त काही भेटणार क्योंकि नाही. परमेश्वर उन्हीं प्रार्थनाओं में ज्यादा आशीर्वाद देते हैं जो प्रार्थना हृदय की गहराई से निकलती है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हृदय की गहराई की प्रार्थना यानी हृदयाच्या गहऱ्यातून निघणारी प्रार्थना म्हणजे जो ये महसूस करेगा कि मेरे यीशु ने मेरे परिवार को बचाने के लिए काल्वरी क्रूस पर बड़ा दर्द सहा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. ओ उस क्रूस पर सजा मुझे मिलना था। त्या वधस्तंभावर मला सजा भेटायची होती. यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर क्यों बलिदान हुए? हमारे पापों के लिए। वधस्तंभावर येशू ख्रिस्त आपल्या पापांसाठी अगर बलिदान हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर प्रभु बलिदान हुए तो उस क्रूस पर बलिदान होना हमें था, यीशु को नहीं था, हालेलुया. क्योंकि पाप हमने किया, पाप आपण केले. गलती हमने किया, चुकी आपण केली आहे. हमारे जीवन में गड़बड़ी हमने किया। आपल्या जीवनात गडबडी आपण केली लेकिन आहे. यीशु ने कहा, मेरे प्रिय बच्चों, तुम इस सूली पर नहीं चढ़ोगे, तुम्हारा पाप मैं अपने तले ले रहा हूं। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यीशु ने हमारा सजा ले लिया। येशू ख्रिस्ताने आपली सजा जो घेतली. दर्द हमें मिलना था, जे वेदना आपल्याला जो भेटत शैतानिक श्राप हमें मिलना था, जे शैतानी श्राप आपल्याला भेटत प्रभु ने उस दर्द को अपने तले ले लिया ताकि सुसमाचार में आने वाले हर एक प्रिय परिवार एक नया स्वर्गीय जीवन को जी सके। हालेलुया। यीशु ने अपनी जान दी येशू ख्रिस्ताने आपले प्राण ताकि दिले. तुझे एक नया जीवन मिल तर सके। तुम्हाला एक नवीन जीवन भेटण्यासाठी. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मैं हमेशा यही सोचता हूँ, मी नेहमी एकच विचार करतो. अगर उस खुदा का काल्वरी क्रूस का बलिदान नहीं होता तो तर येशू ख्रिस्तांचं वधस्तंभावर बलिदान नसतं झालं, शायद हमारा पाप का क्षमा हो नहीं पाता, पापांची क्षमा नसती झाली, शायद हमारे मृत्यु के बाद स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाते। मृत्यूनंतर स्वर्ग राज्यामध्ये आपण प्रवेश नसतो लेकिन उस शकत. खुदा के महान बलिदान के द्वारा पण परमेश्वराच्या महान बलिदानद्वारे यीशु मसीह ने अपनी जान दी और हमारे लिए स्वर्ग राज्य का दरवाजा खोल दिया। आमेन. हालेलुया। हालेलुया.
वचन में लिखा है, जो कोई उस खुदा पर विश्वास करेगा, जो कोणी परमेश्वरावर विश्वास जो करतो, कोई उस खुदा के क्रूस के बहते हुए लहू पर विश्वास करेगा, तो क्रूसवरून वाहणाऱ्या रक्तावर वो विश्वास नाश करेल, नहीं होगा, तो नष्ट नाही अनंत होणार, जीवन पाएगा। अनंत जीवन मिळेल। प्रियजनों, आज ये सेकंड सेक्शन की आराधना में आज हे दुसऱ्या सत्रात प्रभु की आत्मा बोल रहे हैं, प्रभूची आत्मा तेरे बोलत आहे, परिवार को बचाने के तुमच्या लिए परिवाराला वाचवण्यासाठी खुदा ने अपनी जान दी है, तो ख्रिस्ताने आपल्या प्राण आगे दिले आहेत। तुझे बचाने के लिए मेरा यीशु क्या क्या कर सकता है, आज ये तू अनुभव करना शुरू करो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं हमेशा ये सोचता हूं, मी नेहमी एक विचार करतो, मुझे अनंत जीवन देने के लिए, मला अनंत जीवन मुझे मिळेल। स्वर्ग राज्य देने के मला लिए स्वर्ग राज्य मेरे देण्यासाठी यीशु ने अपना प्राण दिया। येशू ख्रिस्ताने आपले प्राण दिले, उस खुदा ने मुझे बचाने के लिए अपना जान दिया है, तो मला वाचवण्यासाठी त्यांनी प्राण दिले आहेत। आज वो खुदा का कब्र खुल गया है, आज परमेश्वराचा कब्र वो खुला यीशु आहे। जी उठा है। येशू ख्रिस्त जीवन आज वो आहे। जीवित प्रभु आप सभी से संदेशा दे रहे आज हैं, जिवंत परमेश्वर सगळ्यांना संदेश चाहे देत आहे। जान जोखिम में आ जाए, जीव प्राणात शैतान के गड्ढे से तुझे मैं उठाऊंगा। शैतानाच्या गड्ड्यातून मी उचलेन। तेरे लिए सिय्योन पर्वत मैंने खड़ा किया है, आमेन। तुम मेरी आराधना करो। तुम्ही माझी आराधना करा। उस पर्वतों की ओर तेरे परिवार को मैं लेकर जाना शुरू करूं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 ऐसा खुदा है हमारा जीवित प्रभु। असे परमेश्वर आपले जिवंत परमेश्वर इसलिए आहे। प्रियजनों, मैंने पहले कहा, जब हम प्रार्थना करेंगे हमारे प्रार्थना में एक पैशन होना चाहिए। आपल्या प्रार्थनामध्ये एक पॅशन असायला पाहिजे। हमारे प्रार्थना में हिंदी में क्या कहते हैं, एक उत्साह होना चाहिए। आपल्या प्रार्थनामध्ये एक उत्साह असायला पाहिजे। हृदय से निकली हुई एक प्रार्थना। हृदयातून निघालेली एक प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह की भी प्रार्थना ऐसी थी। प्रभू येशू ख्रिस्तांची प्रार्थना अशीच होती। लूका उसके 3 के पहले वचन को हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्स 1। उस बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। उस वचन को पढ़े। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था, हाँ। और गलील में हेरोदेस नाम चौथाई का इतुरैया और त्रखोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और एबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। हाँ, उसके अगले वचन को पढ़े। और जब हन्ना और जल्दी, कैफा जल्दी। महायाजक थे, हाँ। उस समय परमेश्वर का वचन जंगल के जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, आमेन। और वह यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, आमेन। जैसे यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है प्रेज द लॉर्ड। कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है आमेन। कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। प्रियजनों, इस वचन में हम आगे पढ़ेंगे तो या वचनामध्ये आपण पुढे वाचणार इस तर वचन में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा है। याच्या पुढे परमेश्वराचा बपतिस्मा आहे। और बपतिस्मा होने के बाद आणि बपतिस्मा झाल्यानंतर ओ प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, प्रभु येशू ख्रिस्ताने जेव्हा प्रार्थना केली, वचन में लिखा है स्वर्ग खुल गया स्वर्ग उघडले और गेले एक आवाज स्वर्ग से आई आणि स्वर्गातून एक आवाज कि ये आला, मेरा प्रिय पुत्र है। हा माझा प्रिय मुलगा आहे। और वचन में लिखा है आणि वचनात लिहिलं आहे, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतर आया। कबूतर समान एक माझ्यावर उतरली। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आज प्रभु आपको क्या संदेशा या दे? वचनाद्वारे प्रभु तुम्हाला काय संदेशा देऊ तेरी इच्छितात? प्रार्थना तू सामाजिक अभिलाषाओं से मत करो। सामाजिक अभिलाषाने तुमची प्रार्थना तुम्ही करू नका। तेरी प्रार्थना में तू काल्वरी क्रूस के दर्द को महसूस कर कर करेगा तो वधस्तंभाच्या वेदनेला तुम्ही सहन करून जर प्रार्थना जिस करता, तरह यीशु के हृदय की प्रार्थना से बादल खुल गया, आने वाले दिनों में तेरी प्रार्थना में स्वर्गीय बादलों को मेरा यीशु खोलने जा रहा है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखा रहे? या वचनाद्वारे प्रभु आपल्याला काय शिकवत? हृदय से निकलने वाली प्रार्थना हृदयातून निघणारी प्रार्थना स्वर्गीय बादलों को खोलती है या आकाशांना
हृदय से निकलने वाली प्रार्थना हृदयातून निघणारी प्रार्थना स्वर्गीय द्वार को खोलकर उस स्वर्गीय आशीषों को हमारे ऊपर लेकर आना शुरू करती है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रार्थना करना है तो एक उत्सव के साथ, एक पैशन के साथ आप करना। प्रार्थना करायची, एक उत्साहासोबत तुम्ही प्रार्थना करा. तो याद रखना, इस वचन में प्रभु की आत्मा आपको संदेशा दे रहे हैं। परमेश्वराची आत्मा तुम्हाला संदेशा देत आहे. Prayer can open the heaven of God. प्रार्थना हे स्वर्गीय दरवाजा प्रार्थना उघडते. द्वारा स्वर्गीय बादल तेरे परिवार के लिए यीशु खोलना शुरू करेगा। आमेन. तेरे कुटुंब के लिए यीशु खोलना शुरू करेगा। कुटुंबासाठी परमेश्वर खोलणार. इस शक्ति को आप अनुभव करने वाले हैं। या शक्तीला तुम्ही अनुभव करणार आहात. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. दूसरा, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, जेव्हा येशू ख्रिस्त प्रार्थना करत लूका होते, 6 के 12वें वचन को हम पढ़े। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला हाँ। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हाँ, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में क्या लिखा है? या वचनात काय लिहिलेलं आहे? इस वचन में यही बताया है कि समय आ गया था जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में 12 चेलों को चुन रहे थे। येशू ख्रिस्त आपल्या 12 शिष्यांना निवडत होते. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही चेलों को नहीं चुना। येशू ख्रिस्ताने असंच त्यांना निवडला नाही. वचन में लिखा है, चुनाव के पहले पूरी रात यीशु मसीह ने घुटना टेक कर प्रार्थना की। निवडायच्या अगोदर त्यांनी पुन्हा रात्र प्रार्थना केली. प्रियजनों, यीशु क्यों चाहते हैं आपका जीवन एक प्रार्थना जीवन हो? परमेश्वराची काय इच्छा आहे की तुमचं जीवन एक प्रार्थना क्योंकि जब यीशु ने पूरा रात प्रार्थना किया, येशू ख्रिस्तानी पुन्हा रात्र प्रार्थना अगले दिन ही जो शिष्य यीशु को चाहिए था वो यीशु के सामने खड़ा था। जे शिष्यांना पाहिजे होते ते येशू समोर उभे आज होते. प्रभु की आत्मा आपको कह रहे, आज प्रभूची आत्मा तुम्हाला बोलत कितना आहे. भी रास्ता बंद हो, किती मार्ग बंद असू द्या, प्रार्थना जीवन नया रास्ता खोलेगा तेरे लिए। प्रार्थना जीवन नवीन मार्ग प्रार्थना जीवन नया दरवाजा खोलेगा तेरे प्रार्थना लिए। जीवन नवीन दरवाजा उघडणार. आज इस वचन को सुनते समय आज या वचनाला ऐकताना आप पवित्र आत्मा से भरकर बोलो, तुम्ही पवित्र आत्म्याने भरून बोला. शैतान तू बंद करना है तो करो। शैतान तुला बंद करायचा आहे तर कर. ऑफिस में कुछ द्वार बंद हो रहा है, ऑफिसमध्ये काय द्वार तेरे बंद होणार बिजनेस आहे. में कुछ शक्ति दरवाजा बंद कर रही है, ऑफिसमध्ये काय शक्ती दरवाजा लेकिन बंद प्रभु करत की आहे. आत्मा कह रहे, पण प्रभूची आत्मा बोलत बंद आहे. करने दो, बंद कर तू द्या. घुटने में आ जा। तुम्ही गुडघ्यावर या. जो बंद हुआ उससे भी नया, उससे भी बड़ा यीशु तेरे लिए तैयार करके देने वाला। हालेलुया। हालेलुया. पूरी रात यीशु ने प्रार्थना किया, पुन्हा रात्र येशूने प्रार्थना केली. अगले दिन जो यीशु को चाहिए था वो मिल गया। आणि दुसऱ्या दिवशी येशूला जे पाहिजे होतं ते मिळाले. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. यस प्रियजनों, प्रार्थना हमें डायरेक्शन देती है। प्रार्थना आपल्याला डायरेक्शन देते. प्रार्थना एक नया रास्ता हमें देती है। प्रार्थना एक आपल्याला नवीन मार्ग देते. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आपके जीवन में प्रार्थना होगा तो तुमच्या जीवनात जर प्रार्थना असेल, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा का शक्ति आपको एक अच्छे बिजनेस में सेट करने वाला है। आमेन. आपके जीवन में प्रार्थना होगा तो तुमच्या जीवनात प्रार्थना असेल, भले तेरे जीवन में कितना भी रुकावट हो, तुमच्या जीवनात किती रुकावट पवित्र असेल, आत्मा की शक्ति तेरे द्वारा तुझे एक सही स्थान पर बिठाना शुरू करेगा। आमेन. क्योंकि एक प्रार्थना जीवन का डायरेक्शन कभी बिगड़ता नहीं। प्रार्थना जीवनाचा मार्ग कधी बिघडत नाही. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, आप प्रार्थना करते रहें। तुम्ही प्रार्थना करत राहा. भले रुकावट आपके सामने दिखे, अडथळे तुमच्या समोर असू द्या. लेकिन प्रभु की आत्मा कह रहे, अगर प्रार्थना तेरे जीवन में है तो प्रार्थना जर तुमच्या जीवनात आहे, उस रुकावट के पीछे तेरे छुटकारे का महिमा मैं तैयार करके रखा है। आमेन. उस रुकावट के पीछे तेरे आशीष का महिमा मैं तैयार करके रखा है। कंपनीच्या पाठीमागे आशीषचा मार्ग तयार केलेला आहे. हालेलुया। हालेलुया. प्रार्थना करने वाला व्यक्ती का डायरेक्शन कभी बिगड़ता नहीं। प्रार्थना करणाऱ्या व्यक्तीचा मार्ग कधी बिघडत नाही. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का डायरेक्शन कभी बिगड़ता नहीं है। प्रार्थना करणाऱ्या व्यक्तीचा मार्ग कधी बिघडत प्रार्थना नाही. करने वाले व्यक्ति जब आत्मा से प्रार्थना करता है,
जेव्हा ते आत्माने प्रार्थना करतात बादले उसके लिए खुलती है, आकाश त्यांच्यासाठी उघडले जातात, स्वर्गीय आशीषों का द्वार उसके लिए खुलता है। स्वर्गीय आशीषांचा दरवाजा त्यांच्यासाठी उघडला प्रेज द जातो. लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, कोलोसियों उसके 4 के दूसरे वचन को हम पढ़े, कैसे हमें प्रार्थना करना है ये प्रभु की आत्मा हमें सिखा रही है। प्रार्थना में लगे रहो प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, लूका उसके 18 के पहले वचन को, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 1। हाँ, 18 का पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना हाँ। और यह न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। प्रियजनों, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? या वचनामध्ये येशू ख्रिस्त काय सांगत आहेत? हालेलुया। हालेलुया. कोलोसियों में महान प्रभु के दास ने कहा, कॉलेजमध्ये महान प्रभूच्या दासांनी म्हटलं, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। निरंतर प्रार्थनामध्ये लागत राहा. इंग्लिश में लिखा है प्रे विथ परसिस्टेंस, यानी हर दिन प्रार्थना में बने रहो। निरंतर प्रार्थनामध्ये राहा. हालेलुया। हालेलुया. और यीशु मसीह ने अपने शब्द से कहा, आणि येशू ख्रिस्ताने आपल्या शब्दांनी म्हटलं आहे, हर रोज प्रार्थना करते रहो प्रत्येक दिवशी प्रार्थना और करा हार नहीं मान, आणि हार मारू नका. हियाव नहीं छोड़, हियाव सोडू नका. नेवर गिव अप व्हाइल यू आर प्रेइंग। हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, इस वचन के द्वारा प्रभु की आत्मा हमसे क्या संदेश या दे रही है? वचनाद्वारे परमेश्वरची आत्मा आपल्याला काय संदेशा देत आहे? प्रभु की आत्मा ये कह रही है कि तेरे जीवन में एक रेगुलर प्रेयर के जीवन को तू शुरू कर। प्रार्थना जीवनामध्ये एक निरंतर प्रार्थना तुम्ही आणा. मैंने कल भी प्रचार में यही कहा, कालच्या प्रचारामध्ये सुद्धा हेच सांगितलं. प्रभु यीशु मसीह बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं से लगाव नहीं रखते। मोठ्या मोठ्या प्रार्थनाकडे येशू ख्रिस्त लगाव नाही ठेवत. प्रभु यीशु मसीह रेगुलर प्रार्थना से लगाव रखते हैं। प्रत्येक दिवसाच्या प्रार्थनाकडे ते लगाव ठेवतात. ये चीज आपके अंदर होगा, आपके जीवन में ब्लेसिंग आना शुरू हो जाए। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. कुछ लोगों के अंदर एक गुरूर होता है कि मैं 2 घंटे प्रेयर करता हूँ। काही लोकांमध्ये गर्व असतो की मी 2 तास प्रार्थना करतो. दूसरे बोलेंगे मोसेस ब्रदर इधर देखो, मैं 2 घंटे प्रेयर करता हूँ। इकडे बघा मी 2 तास प्रार्थना करतो. अच्छी बात है, चांगली गोष्ट आहे. प्रभु आपको बहुत आशीष करे। प्रभु तुम्हाला खूप आशीष करो. मोसेस ब्रदर आपको एक अच्छा चिकन लॉलीपॉप खिलाएंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया. लेकिन प्रियजनों, हमेशा याद रखना, पण नेहमी आठवण ठेवा, प्रार्थना आप 1 घंटे करो, 10 घंटे करो, बहुत अच्छी बात। प्रार्थना 1 तास 10 तास करा, चांगली गोष्ट आहे. प्रभु यीशु मसीह को मालूम पड़ेगा कितना आपके प्रति प्रेम है यीशु के लिए। परमेश्वराकडे किती प्रेम आहे ते परमेश्वराला माहिती लेकिन आहे. याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है? पण परमेश्वराची इच्छा काय आहे? लूका 18 के पहले वचन में लिखा है, गॉड डजंट वांट योर बिग प्रेयर। यीशु मसीह को आपकी बड़ी प्रार्थना नहीं चाहिए। परमेश्वर तुमची मोठी प्रार्थना नाही यानी केली प्रभु आहे. यीशु मसीह बड़ी प्रार्थना के खिलाफ नहीं है। ते मोठ्या प्रार्थनाच्या विरोधात नाही. यीशु मसीह को रेगुलर प्रेयर चाहिए। त्यांना प्रत्येक दिवसाची प्रार्थना हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. महीने में 31 दिन होता है तो महिन्यामध्ये 31 दिवस 31 असतात. दिन आपको प्रार्थना का एक समय निकालना है। 31 दिवस तुम्हाला प्रार्थनाचा वेळ काढायचा साल आहे. में 365 दिन होता है। वर्षामध्ये 365 दिवस असतात. 365 दिन आपको प्रार्थना के लिए एक समय निकालना है। 365 दिवस तुम्हाला प्रार्थनाचा वेळ द्यायचा आहे. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, प्रभु की आत्मा यही कह रहे, तेरे जीवन में रेगुलर प्रेयर होना चाहिए। दररोजची प्रार्थना तुमच्या जीवनात असायला पाहिजे. कुछ लोग एक ही दिन प्रार्थना करेंगे, काही लोक एकच दिवस प्रार्थना फिर करणार, 4 दिन सो जाएंगे। पण 4 दिवस झोपून राहणार. उनको लगेगा बड़ा प्रेयर हो गया है ना, मोठी प्रार्थना झाली आहे ना, ज्यादा ही कर दिया है, थोड़ा प्रभु को भी आराम देगा। जास्त केलेले आहे, जरा प्रभूला पण आराम. हालेलुया। प्रियजनों, ये पास्टर एल्विन का प्रचार नहीं है, हे पास्टर एल्विनचा ये प्रचार प्रभु आहे. यीशु मसीह अपने मुंह से कह रहे हैं, येशू ख्रिस्त आपल्या तोंडांनी बोलत मुझे आहे. हर दिन का प्रार्थना चाहिए। मला प्रत्येक दिवसाची प्रार्थना पाहिजे. आप कितना बड़ा करो कोई गरज नहीं है, तुम्ही मोठे आप करण्याची काही कितना गरज छोटा नाही. करो कोई गरज नहीं है। छोटे करण्याची काही गरज लेकिन नाही. यीशु कह रहे हैं, बिना हार माने रोज
प्रभु के लिए एक समय तो गुजारना शुरू कर। रोज परमेश्वरासाठी एक वेळ तुम्ही द्या. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. तो प्रियजनों, याद रखना, प्रभु को रेगुलर प्रेयर चाहिए। परमेश्वराला दररोजची प्रार्थना पाहिजे. इसलिए रेगुलर प्रेयर क्यों नहीं होता? दररोजची प्रार्थना का होत नाही? उसमें रुकावट शैतान लेकर आता है। त्याच्यामध्ये थांबवणूक शैतान घेऊन येतो. ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी, हम सोचते हैं कि ये 5 बजे मैं घुटना टेकूंगा, खूप लोक विचार करते की 5 वाजता मी गुडघे लेकिन टेकणार. जैसे ही मैं वो समय में प्रार्थना करने आता हूँ, कुछ और ही जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है, प्रार्थना का समय छूट जाता है। जेव्हा मी त्याच्यासाठी उठतो तर प्रार्थनाचा वेळ निघून जातो. प्रियजनों, इस चीज को आम तरीके से आप देखना नहीं। तुम्ही साधारणपणे त्याला बघू नका. शैतान को अच्छी तरह पता है, तेरे जीवन में अगर रेगुलर प्रेयर हो गया तो शैतानाला माहिती जर दररोजची प्रार्थना झाली तर बड़ा बड़ा भविष्यवाणी स्वर्ग तेरे लिए पूरा करना शुरू बडे बडे करेगा। भविष्यवाणी स्वर्ग तुझ्या बड़ी बड़ी महिमा तेरे जीवन में आना शुरू हो बडी जाएगी। महिमा तुझ्या जीवनात येणार. शैतान को उसी आशीर्वाद को रोकना है। शैतानला त्याच आशीर्वादाला थांबवायचं इसलिए आहे. प्रियजनों, आप कितना भी बिजी हो जाओ, तुम्ही किती व्यस्त असू द्या, आप कितना भी थके रहो, तुम्ही किती थकलेले असू द्या, शरीर में अगर ताकत नहीं है तो शरीरामध्ये जर ताकद नाही, हृदय की गहराई से 1 मिनट ही सही आप दिल से प्रार्थना करो। तुम्ही हृदयापासून 1 मिनिट तरी प्रार्थना उस करा. 1 मिनट की प्रार्थना में द्वार खोलेगा मेरा खुदा तेरे लिए। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, परमेश्वरांची आज्ञा दिलेली उस आहे, आज्ञा का पालन आप करना शुरू त्या करना, आज्ञाचं पालन तुम्ही करा. तभी प्रभु आपके जीवन में बरकत देंगे। तेव्हा प्रभु तुमच्या जीवनात आशीष देईल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. एक और वचन को हम पढ़े, लूका उसके 11 के 9वें वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि और मैं तुमसे कहता हूँ, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. हालेलुया। प्रियजनों, ये प्रभु यीशु मसीह का 3 दृष्टांत है। येशू ख्रिस्ताचे 3 दृष्टांत आहेत. मांगो तुम्हें मिलेगा, मागा तुम्हाला मिळेल, ढूंढो तुम पाओगे, शोधा तुम्हाला भेटेल, खटखटाओ तो खोला जाए। ठोकणार तर तुमच्यासाठी उघडलं जाईल. अधिकतर विश्वासी यही कहते हैं, ये 3 दृष्टांत प्रार्थना के मतलब को समझाती है। हे 3 दृष्टांत प्रार्थनाच्या अर्थाला समजवतात. ये तीनों दृष्टांत का एक ही मतलब है। 3 दृष्टांत एकच अर्थ आहे. प्रियजनों, ये तीनों दृष्टांत का एक ही मतलब नहीं है। 3 दृष्टांत एकच मतलब नाही. ये 3 फ्रेजेस, ये 3 दृष्टांत ईश्वरीय प्रार्थना की शक्ति को दर्शाते हैं। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यानी पहला मांगना, पहिला मागणे, यानी कुछ चीज है जो आपके कल्पना के अंदर है, काय गोष्ट तुमच्या कल्पनामध्ये यानी आहे, वो आपके सामने आया नहीं। ते तुमच्या समोर आली नाही आहे. दूसरा ढूंढना, यानी सामने तो आ गया है लेकिन मुझे उधर तक पहुंचना है। दुसरं शोधणे, समोर आहे पण मला तिथे पोहोचायचं आहे. तीसरा खटखटाना, यानी आशीष दरवाजे के सामने खड़ा है, कुछ ही कदमों में जाकर दरवाजा खोलना है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, ये 3 दृष्टांत प्रार्थना की शक्ति है जो यीशु आपसे बताना चाहते हे हैं। 3 दृष्टांत प्रार्थनाची शक्ती आहे, जे येशू तुम्हाला सांगू इच्छितात. आपका फाइनेंस के बल पर प्रार्थना का शक्ति काम नहीं करेगा, तुमच्या फायनान्सच्या बलवर प्रार्थनाची शक्ती काम नाही यीशु के नाम के द्वारा प्रार्थना का शक्ति काम करेगा। येशूच्या नावाद्वारे प्रार्थनाची शक्ती काम इसलिए करेल. प्रियजनों, प्रार्थना में आप बने रहो। तुम्ही प्रार्थनामध्ये बनून राहा. पहले मांगना होगा, पहिला मागावं फिर लागेल. प्रभु तुझे ढूंढने में बदलेगा, मग परमेश्वर तुम्हाला फिर शोधण्यासाठी प्रभु तुझे बदलेल. खटखटाने में बदलेगा। मग ठोकण्यासाठी बदलेल. आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे यही संदेशा दे रहे त्या हैं। वचनाद्वारे प्रभु तुम्हाला एकच किसी संदेश के देत आहे. सामने हाथ फैलाने के लिए मैंने तुझे चुना नहीं है। समोर हात पसरवण्यासाठी मी तू निवडलं जीवित आहे. प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करो। तुम्ही जिवंत परमेश्वराचं नाव घेऊन कितना प्रार्थना भी करा. मुश्किल हो जा, किती त्रास येऊ द्या, कितना भी रुकावट हो जा, किती थांबवणूक येऊ द्या. आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसामध्ये मुझे विश्वास है, ये वचन का अभिषेक आज प्रभु की आत्मा इस मंच पे रिलीज करने जा रही है। यीशु मसीह के पवित्र नाम में तेरे प्रार्थना के द्वारा तुमच्या प्रार्थनाद्वारे कुछ चमत्कारों को काय चमत्कारांना इस कलीसिया के लोगों आप रिसीव करो। ये दृष्टांत आज प्रभु की आत्मा तुझे दे रहे। आज या दृष्टांत प्रभूची
ओ रबा शंदना बूढ़ा बरखन गड़गा। ये आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसामध्ये तेरे प्रार्थना के द्वारा तुझ्या प्रार्थनाद्वारे स्वर्ग कुछ तैयारी कर रहा है। काय तयारी करत आहे. प्रभु की आत्मा तुझे बता रहे, प्रभूची आत्मा तुम्हाला बोलत तुम आहे. पैशनली प्रेयर करो, हृदयातून प्रार्थना कुछ करा. तैयार कर कर तेरे घर के दरवाजे के सामने रेडी कर कर मैं उसे करने वाला हूं। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को रिसीव कर रहे हैं? कितने लोग इस वचन को रिसीव कर रहे हैं? वो प्रार्थना तो आप करते हैं, प्रार्थना तर तुम्ही करता, लेकिन यीशु को रेगुलर प्रेयर चाहिए। पण येशूला दररोजची प्रार्थना पाहिजे. प्रार्थना तो आप करते हैं, प्रार्थना तर तुम्ही करता, लेकिन यीशु को रेगुलर प्रेयर चाहिए। येशूला दररोजची प्रार्थना पाहिजे. एक दिन प्रार्थना हो रहा है, एक दिवस प्रार्थना होत आहे, लेकिन शैतान कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे रहे हैं। शैतान काय ना काय जिम्मेदारी देत अचानक आहे. सर दर्द हो रहे हैं, तर डोकं दुखत आहे. 3 दिन प्रार्थना नहीं, 3 दिवस प्रार्थना 4 दिन नाही. प्रार्थना नहीं। 4 दिवस प्रार्थना नाही. आशीष का लिंग को शत्रु तोड़ता है। आशीषच्या लिंकला शत्रू तोडत आहे. लेकिन प्रियजनों, आज इस वचन के द्वारा पण आपल्या वचनाद्वारे मेरा खुदा एक नया प्रार्थना का अग्नि तेरे कुटुंब में जलाना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र नाम में येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावात आज ये वचन के द्वारा या वचनाद्वारे एक रेगुलर प्रेयर का अभिषेक सर्वांना प्रार्थना अभिषेक वो तेरे बच्चे अनुभव करने वाले हैं, तेरा परिवार अनुभव करने वाला है। कितना भी रुकावट हो जा, आज इस जीवित वचन के द्वारा वो एक शक्ति को तू अनुभव करेगा, एक आवाज को तू अनुभव करेगा। मेरे बेटे कमरे के अंदर जाओ, मेरे बेटे अपना कमरा बंद करो, चटाई लगा दो, घुटना टेको। प्रार्थना के द्वारा स्वर्गीय बादल खुलना शुरू हो जाता है। ओ प्रार्थना के द्वारा सही डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। थैंक यू जीसस। आज वो अभिषेक को प्रभु रिलीज कर रहा है, आज वो अभिषेक को प्रभु रिलीज कर रहा है। एक रेगुलर प्रेयर का शक्ति तेरे अंदर प्रभु डालने वाला यीशु मसीह के पवित्र नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु की आत्मा कह रहे बेटा, वो एक एक दिन छोड़कर प्रार्थना नहीं चलेगा, एक प्रार्थना कर कर 4 दिन बैठो नहीं चलेगा। I need a prayer with persistence। मुझे रेगुलर प्रार्थना चाहिए। 1 मिनट ही सही चलेगा, 10 सेकंड ही सही चलेगा, लेकिन तू कोशिश करो, तू कोशिश करो। स्वर्गीय दरवाजा तेरे लिए खड़ा है, वो एक रास्ता तेरे लिए प्रभु तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। वो अभिषेक को प्रभु रिलीज कर रहे हैं, वो अनॉइंटिंग को प्रभु रिलीज कर रहे हैं। हालेलुया। मम्मी मुझे प्रार्थना नहीं करना, मम्मी मला प्रार्थना नाही करायची, वो बार बार मुझे प्रार्थना करने के लिए परेशान मत करो। मला नेहमी प्रार्थना करायची। वो कभी कभी ऐसे बातें तेरे बच्चे बोलते हैं, असं तुमची मुलं बोलतात, तेरे परिवार में ये बातचीत चलता है, तुमच्या कुटुंबामध्ये एक लेकिन आज वो जंजीर को पवित्र आत्मा तोड़ रहे हैं। यीशु नाम में, यीशु नाम में रेगुलर प्रार्थना का एक आशीष। यस प्रभु जी। शैतान हमारी प्रार्थना को रोकता है, शैतान आमच्या प्रार्थना थांबवतो, शैतान हमारे लिंक को तोड़ना चाहता है, शैतान आमच्या लिंकला तोडू इच्छितो, लेकिन आज वो टूटे हुए कनेक्शन को मेरा यीशु रीजॉइनिंग कर रहे हैं। यीशु नाम में, यीशु नाम में। मांगो तुम्हें मिलेगा, मागा तुम्हाला मिळेल, ढूंढो तुम पाओगे, शोधा तुम्हाला भेटेल, खटखटाओ खोला जाएगा। लोकांना तुमच्यासाठी उघडलं इस जाईल। प्रियजनों, प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है, प्रार्थनामध्ये अद्भुत शक्ती आहे, वो प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। प्रार्थनामध्ये अद्भुत शक्ती आहे। प्रार्थना द्वारा प्रभु ने हमारे सेवकाई को बढ़ाया। प्रार्थनाद्वारे आपल्या सेवकाईला परमेश्वराने वाढवलं इस आहे। प्रियजनों, प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करत एक राहा, रेगुलर प्रार्थना आप करते रहो। दररोजची प्रार्थना तुम्ही करत एक दिन राहा। कर 2 दिन छोड़ो मत। एक दिवस करून 2 दिवस सोडू नका। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु का आज्ञा है। ही परमेश्वराची आज्ञा आहे। कितना भी दुख आए, किती दुःख येऊ द्या, तुम घुटना टेक के तो देखो, तुम्ही गुडघे टेकून बघा, तुम घुटना टेक के तो देखो। तुम्ही गुडघे टेकून बघा। ये साल या वर्षी
कुछ बरकतों को रेडी कर कर तेरे घर के सामने मैं तैयार करके दूंगा। हालेलुया। तू रेगुलर प्रार्थना करो, दररोजची प्रार्थना करा। वो शक्ति आज पवित्र आत्मा तुझे दे रहे। शक्ती आज पवित्र आत्मा तुम्हाला देत आहे। यस कलीसिया के लोगों, कलिशातले लोक तेरे बिजनेस का ब्लेसिंग हो, तुमच्या व्यवसायाचा तेरे आत्मिक जीवन का उन्नति हो। आर्थिक आज ये वचन पर आपको भरोसा है तो आज या वचनात तुम्हाला विश्वास आने आहे। वाला महीना येणारा महिना इस कलीसिया के स्टेज में आकर कलिशाच्या स्टेजवर आप गवाही देंगे। गवाही देणार। मैंने जब मेरी प्रार्थना को बदला तो माझ्या प्रार्थना जेव्हा बदलल्या, मुझे ढूंढना नहीं पड़ा, मला शोधायला नाही मुझे लागलं, मांगना नहीं पड़ा। मागायला नाही लागलं। मेरे यीशु ने रेडी कर कर मेरे घर के सामने तैयार कर दिया। वो ब्लेसिंग रिलीज हो जाए, वो ब्लेसिंग रिलीज हो जाए। ओ रबा शब्दना बूढ़ा बलत्थन गड़गा। यस वो आत्मिक जीवन को प्रभु बढ़ाना शुरू कर। प्रभू वाढवणार यस प्रियजनों, हा प्रियजन, अपने मुंह को खोलकर तुमचं तोंडाला उघडू। आप प्रार्थना करो, तुम्ही प्रार्थना करा। आप प्रार्थना करो। तुम्ही प्रार्थना करा। जिस तरह एक मछली पानी बिना बलहीन है, मच्छी पाणीशिवाय राहू नाही शकत। जिस तरह एक मछली पानी बिना कुछ नहीं, मच्छी पाणीशिवाय काही नाही। उसी तरह प्रभु के बच्चे भी प्रार्थना बिना कुछ नहीं। तर परमेश्वराची मुलं सुद्धा प्रार्थनाशिवाय काही नाही। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप हर रोज कमरा बंद कर कर शाम को प्रार्थना करके देखिए। तुम्ही प्रत्येक दिवशी प्रार्थना करून बघा। तेरे कमरे को लॉक कर कर तू घुटना टेको। तुम्ही लॉक करून तुम्ही घुटना टेका। अगले दिन पवित्र आत्मा एक नया चाबी बनाकर हर ताले को खोलना शुरू करे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह को एक रेगुलर प्रेयर चाहिए। प्रभू येशू ख्रिस्ताला दररोजची प्रार्थना पाहिजे। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह इंतजार करते हैं कब मेरा बच्चा मेरा नाम लेकर दुआ मांगे। येशू ख्रिस्त वाट पाहतात की कधी माझा मुलगा माझ्याशी एक प्रार्थना फिक्स करेल। टाइमिंग आप रेडी करो। तुम्ही एक टायमिंग ठेवा। यीशु मसीह ने कहा निरंतर तू प्रार्थना में बने रहो। निरंतर तुम्ही प्रार्थनामध्ये बनून राहा। जरूर प्रियजनों, प्रार्थना करने वालों के जीवन में प्रार्थना करणाऱ्या लोकांच्या जीवनात बादलें खुल जाती, आकाश उघडले जातात। स्वर्गीय आशीष का द्वार खुल जाती। स्वर्गीय आशीषचे दरवाजे उघडले जातात। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष प्रभू करें। या वचनाद्वारे तुम्हाला सगळ्यांना आशीष करो। आइए प्रियजनों, पवित्र मेष की सेवकाई हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Jesus. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हाँ प्रभु, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु हमारे लिए रास्ता खोलेंगे।
कितना भी तंत्र मंत्र का शक्ति हो, जादू टोने का शक्ति हो, प्रभु की आत्मा कह रहे बेटी डरना नहीं, मेरा हाथ वो जल्दी तोड़ने जा रहा है। क्यों? बिकॉज ही लव्स यू। खुदा आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। खुदा अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं। खुदा कह रहे तू मुझसे प्यार करना छोड़ देगा तो भी मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। मैं तेरे हाथ को थामे रखूंगा, मैं तेरे परिवार को थामे रखूंगा, क्योंकि काल्वरी क्रूस पर मैंने दिखाया है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। वो खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो खुदा हमें बचाएगा। 1000 बार वो खुदा हमें छुड़ाएगा। उस खुदा ने हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस सेवकाई के लिए मैं चाहता हूं प्रभु के बेटे सुरजीत आप जल्द से जल्द इस मंच पर आए। प्रभु के बेटे ब्रदर छोटे लाल आप जल्द से जल्द इस मंच पर आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। ब्रदर शैलेश आप जल्द से जल्द इस मंच पर आए। थैंक यू होली स्पिरिट। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। 2000 साल पहले मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर मनुष्य का रूप धारण कर गोलगोता पहाड़ में काल्वरी क्रूस पर उस यीशु को मृत्यु को स्मरण दिलाने वाली पवित्र सेवा आज हमारे बीच में है। प्रियजनों, एक पवित्र सेवा है। मैं चाहता हूं आप अपना पूरा मन इस सेवकाई की ओर जोड़े रखें, क्योंकि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह का लहू मौजूद है। वचन में लिखा है, जब तू इस रोटी और इस दाखरस को परमेश्वर के मेज की सेवकाई में समर्पित करता है, 2020 साल पहले काल्वरी क्रूस पर बहाया हुआ लहू, वही लहू इस लहू में बदल जाता है। वही शरीर इस शरीर में बदल जाता है। हमारे बीच में वो पवित्र लहू मौजूद है, हमारे बीच में वो पवित्र शरीर मौजूद है। आदर और सम्मान के साथ अपने आप को नम्र कर अपने पापों का पश्चाताप कर अपने मन को धीम करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु, मैं पाप के दलदल में था, आपने मुझे छुड़ाया। तेरे मेष के सेवा की ओर हम जा रहे प्रभु, हमें आपने योग्य बनाया प्रभु। यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी लिया। यीशु मसीह ने कहा, ये रोटी मानव जाति पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर तोड़ा गया मेरा पवित्र शरीर है। यीशु मसीह ने धन्यवाद कर इस रोटी को तोड़ा। थैंक यू जीसस।
invite you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. उसके बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ में कटोरी लिया। यीशु मसीह ने कहा, ये कटोरी में जो दाख मधु है, ये दाख मधु नहीं, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है। 2000 साल पहले मानव जाति के पापों के मोक्ष के लिए काल्वरी क्रूस पर बहाया गया प्रभु का पवित्र लहू। यीशु ने कहा, आने वाले दिनों में हर कलीसियाओं में मेरे याद में ये सेवकाई तुम करना है। और इस पवित्र मेज को ग्रहण करने के बाद मुझे विश्वास है, द पावर ऑफ रिसरेक्शन, पुनरुत्थान का शक्ति हमारे जीवन में आना शुरू हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हुए मेरे प्रिय परिवार अपने स्थानों में खड़े हो जाए। ये मेरी नम्र विनती है। सबसे पहले मेरे आगे जो मेरे प्रिय परिवार हैं वो इस मेज को ग्रहण करेंगे। उसके बाद मेरे राइट साइड में जो मेरे प्रिय परिवार हैं वो इस मेज को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इस मेज को ग्रहण करना, क्योंकि ये प्रभु का लहू और प्रभु का शरीर है। पिछले दिन हमने देखा कुछ माएं बच्चों को लेकर आती हैं, रोटी खाकर रोटी बच्चों के मुंह में डालती है। ये बड़ा पाप है, आप इसे दोबारा ना कीजिए। यीशु मसीह को पूरे दिल से मानने वाला, यीशु मसीह मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर मारे गए, तीसरे दिन जी उठे, विश्वास करने वाला इस मेज को ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपने कदम को बढ़ाकर इस पवित्र मेज को हम स्वीकार करेंगे। आमीन। देखोगे तो पहचाना पाओ, घावों में पड़ा है यीशु मेरा। देखो तो कोई शोभा दे नहीं, लहू लुहाने है यीशु मेरा। देखोगे तो पहचाना पाओगे, घावों में पड़ा है यीशु मेरा। देखो तो कोई शोभा भी नहीं, लहू लुहाने है यीशु मेरा। तुझे अपनाने को बेटे बेटी, तुझे अपनाने को
जरा तेरे लिए कुर्बान हो बेटी, तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान हो। Thank you, Jesus. प्रभु जी, हम कितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है यीशु राजा। क्रूस पर अपना लहू बहाया, तेरे अनगिनत पापों के खातिर। क्रूस पर अपना लहू बहाया, तेरे अनगिनत पापों के खातिर। सिर पर ऊंचा उठाने तेरा सिर पर बातों का ताज सहना मेरे लिए। ऊंचा उठाने तेरा सिर बेटे, तुझे अपना देखो कालवरी पर तेरे लिए तड़पता है वो हाथ पैर उसने तेरे लिए छेद गए। कालवरी पर तेरे लिए तड़पता है वो हाथ पैर उसने तुझे अपना देखो बेटे, बेटी, तुझे अपना देखो। कालवरी पर तेरे लिए तड़पता है वो हाथ पैर उसने तेरे लिए छेद गए। कालवरी पर तेरे लिए तड़पता है वो हाथ पैर उसने तेरे लिए छेद गए। बेटे, तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है वो बेटे, तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया। हमको जीवन नया दिया उसने, हमको जीवन नया दिया उसने, हमको जीवन नया दिया
कतरा लहू तेरा बहता गया, हर जख्म वो हंस कर सहता गया। कतरा कतरा लहू तेरा बहता गया, मेरे लिए प्रभु जी मेरे लिए वो दर्द आपने सहा, ताकि मुझे एक अनंत जीवन मिल सके, फिर मुझे एक नया जीवन मिल सके, मैं एक नया सृष्टि बन सकूं। कितना भी धन्यवाद हम करे वो कम है यीशु राजा। प्रियजनों, मेष में रोटी और दाखल सभी भी बाकी, ये चीज यही दर्शाते हैं कि हमारा यीशु मसीह बादलों पर जल्दी आने वाले हैं। हम धर्मी जनों को उस अनंत जीवन की ओर वो खुदा ले जाने वाले हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर संडे 3 सेक्शन आराधना, हर शुक्रवार उपवास और प्रार्थना, हर गुरुवार गोलाई में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे प्रार्थना काउंसलिंग होगी। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। प्रभु का सेवकाई के लिए बीज बोने का समय है। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, जो भी प्रभु का सेवकाई में तुम दोगे वो एक बीज में प्रभु बदलता है, और वो बीज, वो छोटा चीज विशाल पेड़ में बदल जाता है। हालेलुया। आज जो भी आप परमेश्वर के सेवा में अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बेसहारा लोगों के लिए, हमारे साथ सेवा करने वाले मिशनरीज लोगों के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो भी दे रहे हैं, स्वर्ग देख लिया है। आने वाले दिनों में उसी दशमांश का 1000 गुना मेरा यीशु तुझे देने जा रहा है। हालेलुया। इस आत्मा के साथ, विश्वास के साथ प्रभु का सेवा हम करेंगे। आमीन। सभी तालियों को बजाकर हम सब साथ में मिलकर सारे देवताओं में हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई है क्या, इस गीत को गाएंगे। मैं हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान। यीशु जैसा कोई
आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेमी प्रभु यीशु, आज की सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक नया दिन, नई शुरुआत, आनंद और आशीर्वाद के साथ अपने हमें हर एक परिवार को, जिसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज तक हमको जीवित रखा आपकी कृपा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना में तेरे अभिषेक दास ने हमें वचन सिखाया। वो वचन का मन्ना खा के हमारी आत्मा को तृप्त किया, हम धन्यवाद करते हैं। तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो पवित्र आत्मा आज हर एक व्यक्ति के अंदर है प्रभु, यह हम विश्वास करते हैं पिता। प्रभु, उपवास प्रार्थना का अर्थ है, दानियल ने जिस तरह 21 दिन उपवास प्रार्थना की, दानियल पहला अध्याय 8 वचन कहता है, उसने कहा मैं धाड़स बांधकर प्रार्थना में प्रभु के उपस्थिति में स्थिर रहा। उसने पहले ही विचार करके सोच के रखा था, राजा का मेज का कोई भी दाक रस, उसका भोजन को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप को पवित्र रखना है और पवित्र ही रहूंगा मैं। राजा कुछ भी चाहे, लेकिन मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। प्रभु, हम बहुत कुछ चाहते हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं। उपवास के समय पे अपनी इच्छा होती है, मैं ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, मेरी मन भावनी वस्तु खा के मेरी आत्मा को तृप्त करूंगा। लेकिन शरीर को भोजन की आवश्यकता है, आत्मा को वचन की आवश्यकता है। ओ प्रभु, दानियल 5:18 अध्याय में तूने कहा, प्रभु परमेश्वर, सब लोग ने कहा पाप करते हैं, लेकिन मैंने मन में सोच के रखा था मैं पाप नहीं करूंगा, मैं अपना जीवन पवित्रता में बिताऊंगा। दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ सकते हैं कितने तरुण जवान लोग वहाँ पर थे, लेकिन परमेश्वर ने इन चारों को ही चुना। आज जवान मेरे बेटे बेटियों सुन लो, इस मंदिर में जो तुम लोगों को प्रभु ने बुलाया है ना, वो परमेश्वर का तुम्हारे द्वारा एक प्रयोजन है। क्योंकि आने वाले समय में तुम दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह अपने परिवार के लिए, गॉस्पेल सेंटर के लिए आशीष का कारण बनोगे। आज जो तुम कीबोर्ड बजाते हैं, एक सामी की तरह तुम्हारा नाम परमेश्वर के उपस्थिति में लिया जाएगा। तुम इधर कीबोर्ड तो बजाओगे, लेकिन लोगों का छुटकारा उधर हो जाएगा। मेरी बेटियां, मेरे बेटे जो गीत गाते हैं, तुम्हारे मुख से निकलने वाले परमेश्वर के गीतों के द्वारा लोगों के अंदर आशीष का कारण बनेंगे, क्योंकि वो अभिषेक परमेश्वर ने 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना में तुम्हें दिया है। जिस तरह दानियल का परमेश्वर ने उपयोग किया, वैसे तुम्हारा करेगा। क्योंकि दानियल धन्य कहता है, क्योंकि पवित्र बाइबल में अगर सबसे श्रेष्ठ है तो दानियल है। क्योंकि एक स्वर्गदूत ने आकर उसको कहा है, दानियल तूने जो उपवास किया, पहले ही दिन तेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन लिया था। मेरे बेटे, मेरे बेटी है, तेरा हृदय नर्वस ना हो, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तेरी प्रार्थनाओं को भी प्रभु ने सुन लिया है। मेरे बेटा, 21 दिन इसलिए लगाया, मैंने उसी दिन मिकाएल को तेरी प्रार्थना का उत्तर भेजा था, लेकिन शैतान ने उसके साथ युद्ध करके तेरे तक पहुंचने नहीं दिया। इसलिए मैंने गब्रिएल को भेजकर तेरी प्रार्थना का उत्तर 21वें दिन मुझे दिया। अगर वो परमेश्वर दानियल की प्रार्थना का उत्तर देता है, तो क्या वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा? आप विश्वास करते हैं तो बोलो, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर तूने दिया, मैंने आशीष को पाया है, मेरे क्लेश खत्म हो जाएंगे, मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा, मेरे खुद का अपना घर होगा, ओ मेरे बच्चे आशीष का कारण बनेंगे, मेरे बच्चे पीछे नहीं तो हमेशा आगे होंगे। मेरे बच्चे ने एग्जाम परीक्षा तो दी है, हृदय के अंदर बहुत विचार है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इन 3 दिन उपवास प्रार्थना में मेरे बच्चे अव्वल नंबर में आएंगे। मनुष्य से हो नहीं सकता है, पर परमेश्वर तुझसे हो सकता है, क्योंकि तूने कहा मेरे वचन व्यर्थ नहीं है, मेरे वचन तेरे जीवन के अंदर आशीष का कारण बोलेंगे। तू अपने मुख से जरा बोल, मेरी महिमा को तू उधर ही प्रकट करूंगा मैं। चाहे 1 या 2 मेरे नाम से जिस विषय में प्रार्थना करते, उस जगह पर मेरी महिमा को मैं प्रकट करता हूँ। प्रभु, हम विश्वास करते हैं 3 दिवस उपवास प्रार्थना में तेरे बच्चों की प्रार्थनाओं का तू उत्तर देगा। तूने आशीष किया, मेरे बेटी और मेरे बच्चे लोगों को तेरी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रख।
और तूने आज इस विषय में कहा होगा मेरे काम में आशीष नहीं, लेकिन तू आज विश्वास कर दानियल का आशीष तुझे प्रभु दे रहा है। तूने कहा मैं नौकरी में जाता हूँ, लेकिन जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ मगर मैं फेल हो जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे तू आगे रख, तो अव्वल नंबर में उस बड़े से बड़े कंपनी में तुझे जॉब दूंगा। तू कहता मेरा बिजनेस हमेशा हमेशा जीतस नीचे जाता है। कितनी बार सोचता हूँ मैं बढ़ोतरी को प्राप्त करूं, मगर प्रभु कहता है तू निराश क्यों होता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तू जिधर भी जा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, संग संग रहूंगा। और तू हमेशा जिस तरह मैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आप विश्वास करते तो हमारे साथ रहना, संग रहना। पिता तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। अभिषेक कर, आशीष कर। जितने दान दशम तेरे मंदिर के अंदर जितने बच्चे ने बोए हैं 100 गुना प्रतिफल दे। अगर जो नहीं बो पाए हैं आने वाले समय में उन्हें बोने के लिए आशीष कर। अभी तेरे घर में आएंगे तेरे बच्चे, साथ रहना, संग रहना। ओ प्रभु जो मन्ना खाया है पूरा महीना भर सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि और आत्मा बल से भरता जा। तेरी कृपा दृष्टि सदैव हर एक परिवार के ऊपर होने दे। तुझे अपनी प्रार्थना सुनिश्चित धन्यवाद करते बोले यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं।